अनुराग जी, अगर आप देखें, एक बात जो लगातार पिछले पूरे एक परंपरा सी चल पड़ी है, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी कर ली गई है। वोट चोरी होने के कारण सब गड़बड़ा गया है। 205 सीटें आ रही हैं, वोट चोरी हो गई है। उस वोट चोरी के लिए हर कोई स्वतंत्र है कि भाई देश के अंदर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश के हर सिस्टम पे केवल एक ही दल का कब्जा हो गया है। यहां पर स्वतंत्र एजेंसियां हैं और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब सिद्ध करने की बात आती है तो बहुत सारे तथ्य सामने नहीं आते। यह कह दिया जाता है कि बस एक छत्र एक तरफा, एक तरीके से इसे घोषित इमरजेंसी कह सकते हैं कि भाई ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसा है। ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी के कारण ये हो गया। और अभी देखिए आप, यही सारी चीजें बंगाल के अंदर चल रही है और लगातार 4 दिन हो गए हैं वहां पर हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कि लोग हैं कि मानते नहीं। देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि नई शुरुआत करते हैं, चलिए ठीक है, अब तक जो हुआ, लेकिन उसके बाद कहा जाएगा। और एक और बात, यहां पर आज पिछले 3 दिनों से मीडिया के ऊपर भी जमकर सवाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए संजय जी, जो आपने वोट चोरी वाली बात करी या ईवीएम को हैक करने वाली बात करी, देखिए जो धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या गिरावट आई, वो जो राजनेताओं में जो डिसेंसी पहले हुआ करती, जैसे अरविंद जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया था। उस समय उस दौर के जो नेता हुआ करते थे, उनमें जो राजनीतिक समझ और डिसेंसी हुआ करती थी, वो एक अलग स्तर की होती थी। तो वो अपनी जीत को जिस तरह से हम्बल होके या बहुत ही पोलाइटली उसको एक्सेप्ट करते थे, तो अपनी हार को भी उसी तरह से जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट करते थे और जनता के मैंडेट का सम्मान करते थे। जो जनता ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करते थे। धीरे धीरे वो जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की और जनता के सम्मान की जो प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे खत्म होती गई या कम होती गई। मुझे याद है, मेरे हिसाब से सबसे पहली बार जो ईवीएम के और अपने हार पे जो सबसे ज्यादा व्यथित होने वाली श्रीमती सुश्री मायावती जी थी, जिन्होंने जो है सबसे पहले ईवीएम पे आरोप लगाया था कि ईवीएम की वजह से वो हारे हैं। उसके बाद ये प्रथा बन गई। तो लोगों ने, सारे राजनीतिक दलों ने, स्पेशली जो है विपक्षी दलों ने, एक सिस्टम ये शुरू कर दिया कि अगर हम हारेंगे तो हम कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी जो है हम उसमें एसआईआर को, अब ये नया आया है एसआईआर, अब ईवीएम तो पुराना हो गया था तो अब एसआईआर आ गया, तो अब एसआईआर को दोष दे देंगे, वोट चोरी हो गया, सीट चोरी हो गया। इस तरह की बातें करके हम जनता का जो मैंडेट है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जो यहाँ पे आई है, जो जैसे जैसे हिंसा की बात हो रही है, जैसे जो भी सुश्री मायावती, ममता बनर्जी जो कर रही हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो मेरा सभी जगह ये एक बात कहना होता है कि ममता बनर्जी अपनी तरह की इकलौती ऐसी नेता है जो शायद हिंदुस्तान में तो और विश्व में भी ऐसी जुझारू नेता मिलना मुश्किल है। मतलब आप लाख आलोचना करें, सब कुछ कर लें, लेकिन इस चीज पे आप उसको मना नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी की जो 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 उनकी जमीनी ताकत है। जुझारू, जो जो जमीनी ताकत, जो जुझारू प्रवृत्ति है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी उनकी उसी प्रवृत्ति का पार्ट है कि वो हार के भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वो अपने कैडर को यूनाइट रखने के लिए भी, अपने कैडर को एक तरह से जोश में रखने के लिए भी इस तरह के मैसेज दे रही हैं कि अभी मैं पूरी पावर में। क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो राजनीति का पैटर्न है, जब तक कांग्रेस ने शासन किया किया, जब लेफ्ट आई तो कांग्रेस खत्म हो गई, जब लेफ्ट गई तो लेफ्ट खत्म हो गई। तो अब जो सीधा सा आकलन है कि अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी की खुद की राजनीति अब खत्म होने को आ गई है, अगर वेस्ट बंगाल के पैटर्न को देखें। लेकिन चूंकि ये ममता बनर्जी हैं, उनकी जुझारू प्रवृत्ति है, उनकी ग्राउंड पे पकड़ है, उनके पास एक बहुत स्ट्रांग कैडर रहा हुआ है। भले ही वो कैडर इनको मिला था, इन्होंने डेवलप नहीं किया, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सींचा, पाला पोसा। तो उसको भी एक तरह से यूनाइट रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए ये सारी ट्रिक्स चल रही हैं। मतलब ट्रिक्स चल रही हैं, आप ये कह रहे हैं अनुराग जी
ये बिल्कुल जो बिल्कुल। पार्ट है ये उसका है कि वही मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं एकजुट रखने की जो क्वायद है ना, ये है कि किसी भी तरीके से मेरे जो लोग हैं वो छिटके नहीं, या मेरे जो नेता हैं वो भागे नहीं। लेकिन यहाँ चुनौती तो अनुराग जी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भी सामने रहेगी, क्योंकि बहुत सारा जो कैडर है वो उनके यहाँ भी तो आया है, ऐसा तो नहीं है कि वहां नहीं आया। नहीं देखिए, पहले जो होता था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, हम्म। उसमें ये होता था वो कैडर डेवलप करते थे हम्म। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है वो इंपोर्ट होता है। अगर आप चाहे असम देख लें, चाहे वेस्ट बंगाल देख लें, कि भाई वही पुराने टीएमसी, और टीएमसी के पहले वो लेफ्ट वाले लोग हैं जो अब बीजेपी में आ गए। तो अगर जो आप देखेंगे तो वही चैलेंज बीजेपी के सामने भी वहां आना है। हम्म। अभी अभी आज ही कल मैं देख रहा था कि एक टीएमसी का जो कार्यालय था उसको जो है गेरुए रंग से नारंगी रंग से सैफरन कलर में पोत दिया गया, कि अब वो पार्टी जो पहले टीएमसी का था वो बीजेपी का हो गया। तो ये प्रॉब्लम पूरी वेस्ट बंगाल की है, और बीजेपी वहां पे अछूता नहीं रह जाएगा, जो मेरा अपना आकलन है। मतलब चुनौती ज्यादा है।